जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे चंद्रमा की कि फलित ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है, हमारे जीवन में चंद्रमा का क्या महत्व है और चंद्रमा का सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा मन का कारक है। हमारी मनः स्थिति को मजबूत करने वाले, हमारी मनः स्थिति को कमजोर करने वाले चंद्रमा ही होते हैं। और हमारी धरती से सबसे करीब अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। और इसीलिए सबसे अधिक व्यक्ति प्रभावित चंद्रमा से ही होता है। सागर कितना गहरा होता है, कितना विशाल होता है, सारी नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, लेकिन उस सागर में भी जो ज्वार भाटा आता है, उतार चढ़ाव, ज्वार का मतलब क्या है? उतार भाटा, चढ़ाव, ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव। तो जब सागर में उतार चढ़ाव आ सकता है चंद्रमा के कारण, चंद्रमा से प्रभावित होकर के समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो व्यक्ति के जीवन में ज्वार भाटा नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव भी चंद्रमा के ही कारण आते हैं। चंद्रमा जब अगर सबल होता है, बलवान होता है, बड़े शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन यही चंद्रमा अगर निर्बल होता है, कमजोर होता है, तो बड़े अशुभ परिणाम मिलते हैं। मनः स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। वैसे 12 राशियों में चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और 3 अंश में, अगर 3 अंश में चंद्रमा होंगे तो वो परम उच्च में होते हैं। उसी तरह वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं और अगर 3 अंशों में होंगे तो परम नीच के होंगे। चंद्रमा जब बली होते हैं तो बड़ा शुभ परिणाम देते हैं। शुक्ल पक्ष में अगर रात्रि में जन्म हुआ है तो चंद्रमा बहुत बलवान होंगे। लेकिन अगर रात्रि में कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो आपके चंद्रमा बली नहीं होंगे, भले ही कुंडली में किसी भी भाव में चाहे जितनी अच्छी स्थिति में बैठे हों। चंद्रमा रात्रि बली होते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष में। अगर दिन में जन्म होगा, शुक्ल पक्ष होगा, तब भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष हुआ और दिन में जन्म हुआ तो फिर चंद्रमा बली नहीं होंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बली होते हैं, चंद्रमा रात्रि बली होते हैं। उसके अलावा सूर्य के साथ चंद्रमा निष्फल माने जाते हैं। सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं तो कोई उसका बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है। चंद्रमा की धातु चांदी होती है। चंद्रमा चांदी, सिल्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, चंद्रमा बहुत चंचल ग्रह है, बहुत शीघ्र चलने वाला है, चलायमान ग्रह है, मन का कारक है, तीव्र गति से गतिशील रहने वाला ग्रह है। जो कार्य शनि 2.5 वर्ष लगा देते हैं करने में, गुरु 1 वर्ष लगा देते हैं करने में, राहु केतु 1.5 वर्ष लगा देते हैं, वही कार्य चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में पूरा कर देते हैं। चंद्रमा इतना तेज गति से चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि मात्र 2.5 दिन में पहुंच जाते हैं। और वहीं शनि 2.5 साल लगा देते हैं, गुरु 1 साल लगा देते हैं, राहु केतु 1.5 साल लगा देते हैं। तो चंद्रमा बहुत गतिशील ग्रह है। चंद्रमा प्रजनन का कारक हैं, प्रजनन के कारक चंद्रमा हैं। उर्वरता के कारक चंद्रमा है। देखिए, चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उर्वरता का मतलब होता है फर्टिलिटी। इसके कारक चंद्रमा है। मातृत्व के कारक चंद्रमा है, जिसको कहते हैं मदरहुड। तो मदरहुड के कारक चंद्रमा है। चंद्रमा जीवनदायिनी शक्ति हैं।
जीवन प्रदान करने वाले। एक जमाना था कोई सिंचाई के साधन नहीं होते थे, लेकिन रात भर जो चंद्रमा की ओस पड़ती थी, चंद्रमा की किरणों से खेतों में जो है नमी आती थी, उसी से अन्न पैदा हो जाता था। इसीलिए चंद्रमा को उर्वरता का कारक कहा गया है, प्रजनन का कारक कहा गया है कि खेती से बीज डालते थे, पौधे के रूप में अंकुरित होते थे, तो उर्वरता के कारक हुए। प्रजनन के कारक चंद्रमा को इसीलिए कहा गया है क्योंकि मातृत्व कारक, मातृकारक ग्रह चंद्रमा को इसीलिए तो कहा गया है। माता मुझे जन्म देती है, माता मेरे प्रजनन का कारण बनती है, और चंद्रमा भी प्रजनन के कारक हैं, इसीलिए चंद्रमा को मातृत्व ग्रह की संज्ञा दी गई है, या चंद्रमा को मातृकारक ग्रह कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जीवनदायिनी शक्ति देने वाले चंद्रमा हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखते हैं चांद की रोशनी में कि चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होगी खीर में। तो चंद्रमा जीवनदायिनी शक्ति हैं, जीवन प्रदान करने वाले, मन को प्रफुल्लित करने वाले, मन में नई उमंग, नई चेतना का संचार करने वाले चंद्रमा होते हैं। यही चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था में होते हैं, राहु की दृष्टि में होते हैं, या नीच राशि में होते हैं, या नीच राशि वृश्चिक में होते हुए राहु की दृष्टि या राहु के संग होते हैं, तो मनः स्थिति बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत से लोगों को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। इसलिए जीवन में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाले चंद्रमा होते हैं, हमारी मना स्थिति को प्रभावित करने वाले चंद्रमा होते हैं। इसलिए चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो उनको मजबूत करने का प्रयास करें, और अगर चंद्रमा मजबूत हैं तो उनको और अधिक पावरफुल करने का प्रयास करें। निश्चित ही चंद्रमा की कृपा आपको प्राप्त होगी। यहाँ तक चंद्रमा के मित्र की बात है, सूर्य, गुरु, मंगल ये चंद्रमा के मित्र होते हैं, और बुध, शुक्र, शनि ये सम होते हैं, न मित्र होते हैं चंद्रमा के, न शत्रु होते हैं। लेकिन राहु और केतु ये चंद्रमा के शत्रु होते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु के संग होंगे, या चंद्रमा के ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही होगी, तो उस व्यक्ति की मनः स्थिति कमजोर होगी, मन अशांत व बेचैन होगा। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि 12 राशियों में चंद्रमा अपना क्या प्रभाव डालते हैं। देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही आपकी जन्म राशि हो जाती है, वही आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो पहले चर्चा करते हैं मेष की, कि अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी मेष राशि होगी। तो मेष राशि वालों, अगर आपकी राशि में जब चंद्रमा है तो आपको चंद्रमा रंगीन मिजाज बनाते हैं, रोमांटिक स्वभाव का बनाते हैं, चंचल बनाते हैं, यात्रा प्रेमी बनाते हैं, भ्रमणशील बनाते हैं, और आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं। इसलिए चंद्रमा थोड़ा सा आवेशात्मक भी बना देते हैं। कभी कभी मन में एकाएक आवेश आ जाता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी दे देते हैं। ऐसे चंद्रमा कामुक भी बनाते हैं, महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं, आत्माभिमानी बनाते हैं, अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखने वाला बनाते हैं। व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को लेकर के सतर्क रहता है। यही चंद्रमा मेष राशि में व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं, और कभी कभी स्वभाव बहुत आक्रामक बना देते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस। वृष राशि वालों, आपकी राशि में अगर चंद्रमा है तो उच्च राशि है चंद्रमा की। आपकी राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और जिसकी राशि में चंद्रमा उच्च के हों तो बड़ा धैर्यशाली होता है, बहुत जल्दी विचलित नहीं होता है, बहुत जल्दी परेशान नहीं होता है, सहनशील होता है। ऐसे चंद्रमा सहनशीलता प्रदान करते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, कहीं न कहीं प्रसिद्धि किसी न किसी क्षेत्र में
अवश्य दिलाएंगे। मित्रता में दृढ़ होता है ऐसा व्यक्ति। वृषभ राशि वाले जिससे मित्रता कर लेते हैं अंत समय तक पूरा निभाते हैं, पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। जीवन का मध्य भाग, अंतिम भाग बहुत सुखी होता है। वृषभ राशि वालों, अगर आप वृषभ राशि के हैं और चंद्रमा आपकी राशि में है तभी तो आप वृषभ राशि के हैं, तो आपका जो प्रारंभ का भाग होगा वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन मध्य भाग, अंतिम भाग में सारे सुख मिलते हैं। यो कहा जाए कि प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा चंद्रमा सुखी बनाता है, तेज बुद्धि का बनाता है, धनी बनाता है, खाने पीने का शौकीन बनाता है और कामुक भी बनाता है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जेमिनी, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि में चंद्रमा है तो दुस्वभाव आपकी राशि होती है मिथुन, तो फिर भी आपकी राशि में बैठ करके चंद्रमा, मिथुन राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। बहुत अच्छा जो है व्यक्ति मनोचिकित्सा में आगे जाता है, वैज्ञानिक भी बनाते हैं, कूटनीतिज्ञ बनाते हैं और ऐसे चंद्रमा पर लिंगी में आसक्त कराने वाले होते हैं, मृदुभाषी बनाते हैं, मीठा बोलने वाला, परिवर्तनशील बनाते हैं। अर्थात व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है। नौकरी में है तो नौकरी में चेंजिंग चाहेगा, व्यापार में है तो व्यापार में परिवर्तन चाहेगा, व्यवसायी बनाते हैं, भ्रमणशील बनाते हैं, बुद्धि, वाणी व तर्क से ऐसा व्यक्ति आकर्षित करने वाला होता है। अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से या अपने तर्क वितर्क से सामने वाले को प्रभावित व आकर्षित करने वाला होता है। और मिथुन राशि के चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है कि मिथुन राशि वाले हमेशा अपनी वास्तविक उम्र से कम दिखाई देते हैं। जो उनकी एक्चुअल एज होती है तो देखने सुनने में उम्र से कम लगने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क चंद्रमा की स्वयं की राशि है। कर्क में चंद्रमा स्वयं अपनी ही राशि में होते हैं। तो कर्क राशि वालों, ऐसे चंद्रमा आपको ज्योतिष के प्रति आकृष्ट करते हैं, ज्योतिष के प्रति आपके लगाव को बढ़ाते हैं, घर उद्यान का मालिक बनाते हैं। हर कर्क वाले ये सोचते हैं कि अगर मेरा घर हो तो उसमें बगीचा जरूर हो, बागवानी करने का मौका जरूर मिले। मतलब घर हो तो उसमें उद्यान, बगीचा अवश्य हो। ये कर्क वालों का सपना होता है चंद्रमा के प्रभाव के कारण कि अच्छा मकान हो और घर में अच्छा सा बागवानी, बगीचा हो, उद्यान हो। और यही चंद्रमा विश्वसनीय मित्र प्रदान करते हैं। आप भी मित्रों के प्रति विश्वसनीय होते हैं, आपके मित्र भी आपके प्रति विश्वसनीय होते हैं, लेकिन यही चंद्रमा भावना प्रधान बनाते हैं। अर्थात व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होता है, या ये कह लें कि भावुक होता है, इमोशनल होता है। यही चंद्रमा चंचल भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी स्वभाव को आवेशात्मक कर देते हैं। व्यक्ति एकाएक आवेश में आ जाता है। विदेश यात्रा की चाह होती है। कर्क राशि वालों, आपके मन में ये चाह तो है कि एक बार मैं देश विदेश में घूमूं, और ये इच्छा चंद्रमा पूरी भी करते हैं। और कर्क राशि वालों को चंद्रमा थोड़ा झूमती हुई चाल वाला बनाते हैं। जब कर्क वाले चलते हैं तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा झूमते हुए चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिंह की। लियो, सिंह राशि वालों, आपकी राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो आप सिंह राशि के हो गए, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है। तो सिंह राशि वालों, चंद्रमा की विशेषता क्या होती है कि ऐसे चंद्रमा उच्च पदाभिलाषी बनाते हैं। सिंह राशि वालों की अंदर की जो कामना होती है कि हमें उच्च पद मिले। अगर हम चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन हम बाबूगिरी से ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। अगर बाबू बन गए हैं
तो हमें मैनेजर बनना है। तो सिंह राशि वालों को ऐसा चंद्रमा उच्च पदाभिलाषी बनाता है, उद्यमी बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है। जो प्रतिज्ञा कर ली तो वो कर ली। सिंह वाले भीष्म प्रतिज्ञा वाले होते हैं। जो प्रतिज्ञा कर ली वो कर ली, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाता है, लेकिन संतान कम देता है। महान दार्शनिक चंद्रमा बनाते हैं सिंह वालों को, विचारक बनाते हैं, लेखक बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं, पेट रोगी बनाते हैं। पेट की कोई न कोई समस्या सिंह वालों को लगी रहती है। साहसी बनाते हैं और सिंह वाले शान दिखाने वाले होते हैं। ये चंद्रमा का प्रभाव होता है सिंह राशि में कि अपनी शान, आन बान शान दिखाने वाले, प्रदर्शित करने वाले होते हैं। लेकिन यही चंद्रमा आंतरिक रूप से अंदर से बेचैन भी करता है, अर्थात मानसिक बेचैनी किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कन्या की। कन्या राशि वालों, आपकी भी द्विस्वभाव राशि है, लेकिन आपकी राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि में क्या पड़ता है कि ऐसे चंद्रमा आपको सुंदर रंग देते हैं, गोरा रंग देते हैं, मृदुभाषी बनाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं, तेज बुद्धि देते हैं, मेधावी बनाते हैं, कलाओं में निपुण बनाते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, जन्मभूमि से दूर जा कर के बसना पड़ता है, और तभी वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होती है। कन्या राशि वालों, यही चंद्रमा आपको शिक्षण कार्य में निपुण बनाते हैं, अर्थात बहुत से कन्या राशि वाले शिक्षक अवश्य होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य होते हैं, दवाओं के व्यापार में या खाद्य सामग्री के व्यवसाय में सफलता दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं तुला की। तुला राशि वालों, तुला तो बड़ी चर राशि होती है, और चंद्रमा जब आपकी राशि में होंगे तो आपको भ्रमणशील बनाएंगे, चलायमान बनाएंगे, कहीं न कहीं भ्रमण करने का अवसर मिलता रहेगा। लेकिन ये चंद्रमा तुला वालों को धनी बनाते हैं, धन की कमी नहीं देते हैं, संतुष्ट बनाते हैं, व्यक्ति मन से संतुष्ट रहता है, क्रय विक्रय से लाभ कराने वाले होते हैं। तुला वाले किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर लें, क्रय विक्रय का काम, उसमें चंद्रमा की कृपा से लाभ मिलता है। कुटुंब से दूर घर बनाने वाले होते हैं, जो पैतृक निवास होता है वहाँ से हट करके अपना अलग मकान बनाते हैं, अपनी अलग गाड़ी लेते हैं। भले ही घर वालों से आना जाना मेल मुलाकात होती रहती है, लेकिन फिर भी अपने कुटुंब से दूर घर बनाने वाले होते हैं। और पार्टनरशिप में, साझीदारी में तुला वालों ये चंद्रमा बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। पार्टनरशिप में तुला राशि वालों को बहुत विशेष सफलता मिलती है। तुला राशि वाले संतोषी होते हैं और संतुलित मन होता है। बहुत जल्दी इनका मन इधर उधर नहीं होता है, मन को लेकर के बहुत संतुलित मन वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो नीच के होते हैं। आपकी राशि में आकर के चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, और जब नीच के चंद्रमा होंगे तो मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे, मन को जो है हताश करेंगे, चिड़चिड़ापन मन में लाएंगे। सामने वाले को सामने ऐसा झाड़ दोगे कि सामने वाला तिलमिला जाएगा, बिच्छू जैसा डंक मारने की प्रवृत्ति देंगे। खरी खोटी कहने में आप माहिर होंगे, भले सामने वाला तिलमिला जाए। ये चंद्रमा की विशेषता होती है। मन को अशांत करेंगे। वृश्चिक राशि वाले पापों को गुप्त रखने वाले होते हैं। बहुत से ऐसे गलत काम कर जाते हैं, घर परिवार और अपने जीवन साथी से छिपा करके, और उनको गुप्त रखने का ही प्रयास करते हैं। उसके अलावा थोड़ा उद्वेगी स्वभाव के होते हैं, कब उद्वेग मन में आ जाए कोई भरोसा नहीं। मादक द्रव्य प्रेमी ऐसा चंद्रमा बनाता है और विषयासक्त बनाता है, विषय वासना के अधीन रहने वाले होते हैं। लेकिन यही चंद्रमा वृश्चिक वालों को स्पष्ट वक्ता बनाता है।
जो कुछ कहना होगा मुंह पे साफ साफ खरी खरी सुना देंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु राशि वालों, आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है कि आप भी द्विस्वभाव राशि के हैं। आपको कवि बनाएंगे, तार्किक बनाएंगे, तर्क वितर्क विवेचना में दक्ष बनाएंगे। आलोचना शक्ति आपकी बड़ी तेज होती है और बड़ी गहन होती है। ऐसे चंद्रमा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति दिलाते हैं और ईमानदारी, ऐसा धनु राशि वाले ईमानदार होते हैं। और धनु राशि वालों को अगर जीतना है, धनु राशि वालों को अगर कब्जे में लेना है, तो धनु राशि वालों को केवल प्रेम पूर्वक बर्ताव करके और ईमानदारी से ही जीता जा सकता है। चंद्रमा के प्रभाव से धनु राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो मकर राशि वालों को चंद्रमा कीर्तिमान बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, भ्रमणशील बनाते हैं, लेकिन आलसी भी बनाते हैं। जीवन साथी व संतान का सुख प्रदान करते हैं, लेकिन स्वार्थी बनाते हैं। लेकिन एक विशेषता होती है मकर वालों में कि किसी भी बात को अति शीघ्र समझ जाने वाले होते हैं, इशारे से बात को समझने वाले होते हैं, लज्जाहीन होते हैं और दिखावटी दानी होते हैं। मकर वाले दान तो करते हैं लेकिन अंतरात्मा से दान नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं तो सारी दुनिया देख ले कि हम ये कर रहे हैं। इसको कहते हैं दिखावटी दानी। अब हम बात करते हैं कुंभ की। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों, चंद्रमा का प्रभाव होता है कि आप चाहे महिला हो या पुरुष, कुंभ राशि में जब चंद्रमा होते हैं, कुंभ राशि का आप हैं, तो आपको पर पुरुष गामिनी या पर स्त्री गामिनी जीवन में एक बार जरूर बना देते हैं। दुखी बनाते हैं चंद्रमा, पाखंडी बनाते हैं। व्यक्ति पता नहीं कब कहाँ कौन सा पाखंड रूप अपना धारण कर ले। सुगठित शरीर प्रदान करते हैं, नीति दक्ष बनाते हैं, दूरदर्शी बनाते हैं, गुप्त विद्याओं में रुचि जागृत करते हैं, अच्छा आपको मित्र बनाते हैं, अच्छी सोच वाला बनाते हैं, अच्छे पद दिलाने वाले होते हैं। लेकिन यही चंद्रमा आपको सारे फल खिला करके अंत में अध्यात्म की ओर, संन्यास की ओर भी प्रेरित कर देते हैं। अर्थात लगने लगता है कि अरे सब बेकार है, सब झूठा है। अध्यात्म की ओर, संन्यास की ओर भी चंद्रमा झुकाव अंत में अवश्य कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मीन की। आखिरी राशि है मीन, पाइसेज। मीन राशि वालों, आपकी राशि में जब चंद्रमा होते हैं आपको विद्वान बनाते हैं, जीवन साथी व संतान का सुख मिलता है, अच्छे वस्त्रों, अच्छे खान पान का शौकीन बनाते हैं, अच्छे आभूषणों व रत्नों का प्रेमी बनाते हैं, धर्मानुरागी बनाते हैं। लेकिन कभी कभी एकाएक आप अचानक सहज में ही निरुत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये भी चंद्रमा के कारण होता है। लेकिन तरल पदार्थ, समुद्र से उत्पन्न वस्तुओं के व्यापार में या तेल के व्यापार में आपको जो है फायदा भी कराने वाले होते हैं। मीन राशि वाले सादगी पसंद होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, विनीत होते हैं और मध्यावस्था के बाद संन्यास की ओर, अध्यात्म की ओर रुचि जागृत चंद्रमा करा देते हैं और गुप्त विद्याओं की ओर झुकाव भी करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह हमारे जीवन में और हमारी सभी 12 राशियों पे ये चंद्रमा के प्रभाव होते हैं। अगर किसी दर्शक की कुंडली में चंद्रमा राहु के संग हो या राहु की दृष्टि में हो या नीच राशि वृश्चिक राशि में हो या शत्रु राशि राहु केतु के संग हो या सम राशि शनि की दृष्टि में हो या शनि की राशि में हो, तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे चंद्रमा राहु के संग तो नहीं है, राहु की दृष्टि में तो नहीं है। अगर राहु की दृष्टि में चंद्रमा है या राहु के संग में है तो मन को अशांत करेंगे। ऐसी स्थिति में
आप 11 रत्ती मोती चांदी में धारण करें या अपने शरीर में किसी न किसी रूप में चांदी अवश्य धारण करें। और अगर माता जी जीवित हों तो नित्य अपनी माता के पैर छू करके माता का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। चंद्रमा की अशुभता अवश्य आपके जीवन से समाप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।